बाकी के इसमें तो मध्यम होंगे। पूर्व सूत्रोक्त स्त्री वेदादि प्रकृतियों का जगत अंतोमुत्तम आबादा आबाद दुनिया कम्मठिदी कम्मनि सेवो। पूर्व सूत्रोक्त स्त्री वेदादि प्रकृतियों का जगन्य आबादाकार अंतर्मूर्त है। उक्त प्रकृतियों के आबादाकार से ही जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। ये दोनों सूत्र सुगम है। निरयावं देवावस्य जहन्नवठिदे बंधो दशवासु सहस्रानि। नरकायु और देवायु का जगन्य स्थिति बंध 10,000 वर्ष है। यह सूत्र सुगम है। तो मुहूर्तम आबादा नारकायु और देवायु का जगन्य आबादाकार अंतर्मुहूर्त है। शंका बुद्धिमान आयु में पूर्व कोटि का त्रिभाग अवशिष्ट रहने पर भी अविशिष्ट हो गया, वहाँ अवशिष्ट ऐसा चाहिए। अवशिष्ट रहने पर भी देव और नारद संबंधी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु स्थिति का बंध संभव है। फिर पूर्व कोटि का त्रिभाग आबादा है। ऐसा सूत्र में क्यों नहीं प्ररूपण किया? समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर जगन्य स्थिति के अभाव का प्रसंग आता है। अर्थात पूर्व कोटि का त्रिभाग मात्र आबादाकार जगन्य आयु स्थिति बंध के साथ संभव तो है, पर जगन्य कर्म स्थिति का प्रमाण लाने के लिए तो जगन्य आबादाकार ही ग्रहण करना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं। उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्कृष्ट आबादा, जगन्य स्थिति के साथ जगन्य आबादा बताना है। इसलिए आयु में तो दोनों जगह दोनों संभव है। उत्कृष्ट स्थिति में दोनों आबादा संभव है, जगन्य स्थिति में भी उत्कृष्ट जगन्य दोनों आबादा संभव है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा जो है 10,000 वर्ष की पूर्व कोटि त्रिभाग भी आबादा हो सकते हैं और अंतर्मूर्त भी आबादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं वो जगन्य स्थिति का कर रहे हैं ना, इसलिए जगन्य आबादा का प्रमाण बताया है। तिरिखाव वही नहीं आबादा कम्मठिदी कम्मनि सेवो। आबादा काल में नारकायु और देवायु की कर्म स्थिति बाधा रही है। नारकायु और देवायु की कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। तिरिखाव मनुष्यावस जहन्नवठिदे बंधो बुद्धा भवगहनम। पीड़ित आयु और मनुष्य आयु का जगन्य स्थिति बंध शूद्र भाव ग्रहण प्रमाण है। यह सूत्र सुगम है। अंतोमुत्तम आबादा पीड़ित आयु और मनुष्य आयु का जगन्य आबादाकार अंतर्मूर्त है, क्योंकि असंक्षेपात्मा काल से ऊपर की आबादाओं का जगन्य स्थिति के साथ विरोध है। आबादा काल में पीड़ित आयु और मनुष्य आयु की कर्म स्थिति बाधा रहित है। कम्मठिदी कम्मनि सेवो। पीड़ित आयु और मनुष्य आयु की कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। निर्य गदे देव गदे वेभूय शरीर वेभूय शरीर अंगोंग निर्य गदे देव गदे पावगण पूवी नामान जहन्न कोठिदी बंधो सागरोम सहस स बेसप्त भाग परिदोमस संखेचदि भागेन गुणे। नरगति देवगति वैक्लिक शरीर अंगोपांग नरगति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्मों का जगन्य स्थिति बन पल्यपम के संख्यावे भाग से ही सागरोपम सहस्र के 2/7 भाग है। इनकी जगन्य स्थिति बांधेगा वो पंचेंद्र जीव ही असौती पंचेंद्र जीव, तो उसके वो जो जगन्य स्थिति के वो निकालने के लिए पल्यपम के असंख्यात्वे भाग कम करते हैं, क्योंकि उतने ही उसके स्थिति बंध के भेद है। उत्कृष्ट स्थिति में स्थिति बंध के भेद को कम करते हैं तो जगन्य स्थिति का प्रमाण आता है, क्योंकि एक समय से एक स्थिति बढ़ती है ना। तो उत्कृष्ट स्थिति में एक कम जगन्य स्थिति माइनस करो तो स्थिति भेद माइनस करो तो जगन्य स्थिति का प्रमाण आता है। क्योंकि यह जगन्य स्थिति सर्व विशुद्ध असंगी पंचेंद्रीय जीव के द्वारा बांधी जाती है। त्याच्यामध्ये शक्य आहे त्याचं सर्व विशुद्ध म्हणजे कसं म्हणायचं? सर्व विशुद्ध उस पर्याय में जितनी विशुद्धि हो सकती है उसमें सबसे ज्यादा विशुद्धि जब होगी तो जगन्य स्थिति बंध होगा।
दीदी जैसे कि कर्मकांड में लिखा है सर्वविषय सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब है सम्यक दृष्टि में जितने उत्कृष्ट हो सकते हैं वो होते हैं। इसी जगन्य स्थिति बंध के प्ररूपण करने के लिए यहाँ पर उपयोगी कुछ अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है। एकेंद्रीय जीवों में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सार्वभौम है। कसायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सार्वभौम के 4/7 भाग है। वापिस वो सब बता रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सार्वभौम के 3/7 भाग है। नाम कर्म, गोत्र कर्म और 9 पशालों का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सार्वभौम के 2/7 भाग है। इसी प्रकार द्विंद्रिय जीवों से आदि लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीवों का उत्कृष्ट स्थिति बंध रहना चाहिए। द्विंद्रिय जीवों में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 सार्वभौम है। उसमें एक सार्वभौम का वो सब निकालना 4/7, 3/7, 2/7 और द्विंद्रिय जीवों में 25 सार्वभौम मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। तो उसके अनुसार फिर उसके 25 सार्वभौम के 3/7 करना। 25 सार्वभौम में 4/7, 2/7, 1.5/7 ऐसे करना। कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 100/7 सार्वभौम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेद इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 75/7 सार्वभौम है। क्योंकि क्या करेंगे 25 को ये करेंगे ना 25 का पहले द्विंद्रिय जो में उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 कषायों का मतलब 4/7 करेंगे। 25 गुणित 4/7 करेंगे तो 25 चौक 100 हो गया, इसलिए 100/7 दिया। 25 को 3 गुणित करेंगे और 7 का भाग देंगे तो 75/7 हो गया। ऐसे समझ में आ रहा है ना? कठिन लग रहा है, सब बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा कठिन नहीं है, सरल है। ये तो सरल है। एकेंद्र 1 सार्वभौम मानता है, द्विंद्रिय 25 सार्वभौम, त्रिंद्रिय 50 सार्वभौम, चतुरिंद्रिय 100 सार्वभौम और असौद्य पंचेंद्र 1000 सार्वभौम। फिर उसके सबके 2/7, 4/7, 3/7, 2/7 ऐसे करना तो उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध उस पर्याय में होगा। तो 25 को 2/7 से गुना करेंगे, 3/7 से गुना करेंगे, 4/7 से गुना करेंगे, ऐसे 50 को करेंगे। फिर 2/7 से गुना, 3/7 से गुना, 4/7 से गुना करेंगे। नाम कर्म, गोत्र कर्म और 9 पशायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 50/7 सार्वभौम है। यह द्विंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति बंध है। त्रिंद्रिय जीवों में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 50 सार्वभौम है। कसायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 200/7 सार्वभौम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेद इन कर्मों का 150/7 सार्वभौम है। ये 50 गुणित 3, 50 गुणित 4 ऐसा किया है, इसलिए 150 आ गया। नाम कर्म, गोत्र कर्म और 9 पशायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 100/7 सार्वभौम है। 50 गुणित 2 किया। ये त्रिंद्रिय जीवों के उत्कृष्ट स्थिति बंध है। चतुरिंद्रिय जीवों में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 100 सार्वभौम है। कसायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 400/7 सार्वभौम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेद इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 300/7 सार्वभौम है। नाम कर्म, गोत्र कर्म और 9 पशायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 200/7 सार्वभौम है। 7 करने क्या वो 0 करना उसको 207 हो गया। ये चतुरिंद्रिय जीवों के ये चतुरिंद्रिय जीवों के उत्कृष्ट स्थिति बंध है। असंख्य पंचेंद्रिय जीवों में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सार्वभौम है। कसायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 4000/7 सार्वभौम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेद इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 3000/7 सार्वभौम है। नाम कर्म, गोत्र कर्म और 9 पशायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 2000/7 सार्वभौम है। ये असंख्य पंचेंद्रिय जीवों के उत्कृष्ट स्थिति बंध है। उसी का वो ये दिया है 4 कर इस पूर्व का पुष्ट किस प्रकार है। एकेंद्र, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्द्रिय और असौद्य पंचेंद्रिय उसके क्रम से कौन कौन से कर्म का कितना कितना स्थिति बंध है वो लिखा है।
मिथ्यात्व का फिर 16 कषाय का 40 कोड़ापड़ी होता है उसका 4 बटे 7 करेंगे। ज्ञानाव दर्शनाव वेद्य अंतराय का 3 बटे 7 और नाम कर्म गोत्र कर्म 9 कषाय का 2 बटे 7। अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम करने पर जो प्रमाण शेष रहे उसकी जगन्य स्थिति को एकेंद्रीय जीव बांधते हैं। द्विंद्रीय से लेकर असंख्यी पंचेंद्रीय तक के जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से पल्ले का संख्यात्वा भाग कम करने पर जो प्रमाण शेष रहे उसकी जगन्य स्थिति को बांधते हैं। संघी पंचेंद्रीय जीवों का उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बंध सूत्रों में पृथक पृथक दिखाया गया है। उसका कोष्टक इस प्रकार है। ये जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति बंध बताया है। एकेंद्रीय जीवों में विचार स्थान पल्योपक के असंख्यात्वे भाग है और आबादा स्थान आवली के असंख्यात्वे भाग है। द्विंद्रियादि जीवों में विचार स्थान पल्योपक के संख्यात्वे भाग है और आबादा स्थान आवली के संख्यात्वे भाग है। वैक्रिक शब्द अर्थात नरगति आदि सूत्रों का 6 प्रकृतियां नाम कर्म की है, इसलिए पल्योपम के संख्यात्वे भाग से ही सार्वभौम सहस्त्र के 2/7 भाग उस वैक्रिक शब्द का जगन्य स्थिति बंध होता है। असौद्य पंचेंद्रिय का भी बताया था ना। असौद्य पंचेंद्रिय जीव नाम कर्म की कितनी प्रकृति को कितनी स्थिति बांधेगा 2000/7 इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा। अब उसकी जगन्य स्थिति कितनी होगी, इसमें से पल्योपम का संख्यात्वा भाग कम करो। क्यों कम किया इतना, क्योंकि उसके जो स्थान है स्थिति के स्थान वो कितने हैं, पल्योपम भाग्य संख्या। पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण इतनी स्थिति बंध के भेद है। 2007/7 है, इसमें 1 समय कम करो, फिर 2 समय कम करो, 3 समय कम करो, ऐसे जगन्य स्थिति तक जाएंगे तो पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थान है, इसलिए उतना कम किया। जैसे अभी क्या था 64 उत्कृष्ट स्थिति है और जगन्य स्थिति कितनी है 42, तो कैसे निकाली, विचार स्थान जो है स्थान जितने 19 है तो उसको कम किया तो जगन्य स्थिति का प्रमाण आता है। ऐसे है वो 1 कम करते हैं, लेकिन वो यहाँ कम किया है, इसलिए नोट्स में आप पूछ रहे थे ना 1 पद कम करना कि नहीं करना। तो जितने कुल स्थिति बैठ लेंगे तो 1 कम करना पड़ता है और बीच की खाली जगह को छोड़ कर लेंगे तो 1 कम नहीं करना। मतलब 64 में 20 कम करना कि 19 कुल स्थिति में 20 हो गए 45 से लेकर 64 तक, इसलिए 64 में 20 कम करेंगे तो कितने आएंगे फिर 44 आएंगे, इसलिए 20 नहीं कम करना 19 कम करना, 1 कम करके कम करना। अंतो मुहूर्तम आबादा आबाद दुनिया कम्मठिनी कम्मनि सेगो। पूर्व सूत्रोक्त नरगति आदि 6 प्रकृतियों का जगन्य आबादाकाल अंतर मुहूर्त है। उक्त प्रकृतियों के आबादाकाल से भी कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। आहार शरीर अंगो अंगम इतर नामाणम जहन्न गोठिनी बंधो अंतो कोड़ा कोड़ियो। आहारक शरीर अंगोपांग और तीर्थंकर नाम कर्मों का जगन्य स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम है। उत्कृष्ट में अंतर कोड़ा कोड़ी साग्रोपम इसमें भेद होगा, क्योंकि अपूर्वकरण के चरम समय से लेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए अपूर्वकरण शपथ के इन 3 प्रकृतियों का बंध होता है। यह प्रश्न चिन्ह किया है, मतलब 6ठे भाग में उसकी बंध विच्छुति होती है ना, मतलब सप्तम भाग तक ऐसा कहा उन्होंने, चरम समय से लेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए। सातवां भाग ऐसे करते एक मतलब उसके 7 भाग किए, उसमें से एक 7वां भाग इतने नीचे उतरेंगे चरम समय से, तो वह आदर्श स्थिति बंध होता है। ऐसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक भाग को 7वां भाग कहेंगे। पहला भाग वो भी 7वां भाग है, दूसरा भाग वो भी 7वां है, समान 7 भाग किए ना उसके, इसलिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सभी 7वां भाग ही कहा जाएगा।
तो अंतिम समय से एक 7वां भाग कम करो, नीचे उतरो, तो वहां पर ये आहारक शरीर और उसके बंध विच्छित्ती होते हैं ना, तो वहां तक उसका बंध है। एक भाग करतो. हाँ? जे आपण 7 भाग करतो त्यातला एक भाग उतरायचा. हाँ, उतरायचं. एक सप्तमांश भाग उतरायचा. ते चरम समयापासून इकडे यायचं. खाली. वहां तक बंद होत आहे, म्हणजे 6 ते 7वें भाग तक होत आहे. अंतर्भूत बाबाला आबादून या कमठेरी कमनी सेवो. आहारक शरीर, आहारक अंगोपान और तीर्थंकर नाम कर्म का जघन्य आबादा काल अंतर्मूर्त है। उक्त कर्मों के आबादा काल से भी कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। यह दोनों ही सूत्र सुगम है। जैसा की जागोदानम जहन्न गोठेरी बंधो अट्टमुक्तानी. यश कीर्ति और उच्च गोत्र इन दोनों कर्मों का जगन्य स्थिति बन 8 मुहूर्त है, क्योंकि चरम समयवर्ती सकसाई जीव के इन दोनों कर्मों का बंध होता है। अंतर्मुहूर्तम आबादा आबादुनिया कमठिरी कमनी सेवो. यश कीर्ति और उच्च गोत्र इन दोनों कर्मों का जगन्य आबादा काल अंतर्मुहूर्त है। उक्त कर्मों के आबादा काल से ही कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। शंका यहाँ पर अर्थात जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंध कहते समय या उनके पश्चात जगन्य और उत्कृष्ट प्रदेश बंध तथा अनुभाग बंध क्यों नहीं प्ररूपण किया? समाधान नहीं, क्योंकि अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के अविनाभावी प्रकृति बंध और स्थिति बंध के प्ररूपण किए जाने पर उनकी प्ररूपणा स्वतः सिद्ध है। वह इस प्रकार है, अपने अपने कर्म के प्रतिभागी रूप अंतःकोणाकोटि प्रमाण संगी पंचेंद्रिय जीवों की ध्रुव स्थिति को अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर स्थिति बंध का स्थान विशेष होता है। उसमें एक रूप और मिलाने स्थिति बंध के स्थान हो जाते हैं। एक एक स्थिति बंध स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान होते हैं, जो कि यथाक्रम से विशेष विशेष अधिक है। इस विशेष का प्रमाण असंख्यात लोक है, उनका प्रतिभाग पल्यों का असंख्यात भाग है। शंका, इन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान, जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियों से प्राप्त या सिद्ध होने वाले स्थिति बंध स्थानों की अन्यथानुपत्ति से स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों का अस्तित्व जाना जाता है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कहीं पर भी होती नहीं, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाए तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। वे स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान जगन्य स्थान से लेकर अपने अपने उत्कृष्ट स्थान तक अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इस 6 प्रकार की वृद्धि से अवस्थित है। अनंत भाग वृद्धि कांडक जाकर अर्थात सूच्यंकुल के असंख्यातवें भाग मात्र बार अनंत भाग वृद्धि हो जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। असंख्यात भाग वृद्धि कांडक जाकर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। संख्यात भाग वृद्धि कांडक जाकर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। संख्यात गुण वृद्धि कांडक जाकर एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है। असंख्यात गुण वृद्धि कांडक जाकर एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है। यहाँ सर्वत्र कांडक से अभिप्राय सूच्यंकुल के असंख्यातवें भाग मात्र बार से है। यह एक षट वृद्धि रूप स्थान है। एक प्रकार के असंख्यात लोक मात्र षट वृद्धि रूप स्थान उन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों के होते हैं। ज्ञान मार्गण में आया था सभी स्थान षट वृद्धि का। तो हाँ, मतलब पिछली वृद्धि सूच्यंकुल के असंख्यातवें भाग बार जब होती है तब अगली वृद्धि एक बार होती है। हमेशा हमें पीछे की वृद्धि सूच्यंकुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, तभी आगे की वृद्धि एक वृद्धि होगी। तो क्रम से 6 वृद्धियां कैसी है? अनंत भाग वृद्धि, ये कम वृद्धि है, छोटी वृद्धि है। उससे असंख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, उससे संख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, उससे संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि और उससे अनंत गुण वृद्धि
वृद्धि और ये आगे की वृद्धियां बड़ी बड़ी है, लेकिन पहली वृद्धि जब तक सूचकांक के असंख्यात विभाग प्रमाण बार नहीं होती तो अगली वृद्धि नहीं होती, एक बार होगी। सर्व स्थिति बंध स्थानों बंध स्थानों संबंधी एक स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान के नीचे उपर्युक्त षड वृद्धि के क्रम से असंख्यात लोकमात्र अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान होते हैं। वे अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान जगन्य कषायोदय संबंधी अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान से लेकर ऊपर जगन्य स्थिति के उत्कृष्ट कषायोदय स्थान संबंधी अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान तक विशेष अधिक है। यहाँ पर विशेष का प्रमाण असंख्यात लोग है तथा उसका प्रतिभाग भी असंख्यात लोग है। शंका, एक स्थिति बंधक को कारण परिणाम कितने हैं? स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान उसको कहेंगे। एक जगन स्थिति है, उस जगन स्थिति को बांधने के योग्य परिणाम, योग्य परिणाम उसको कहेंगे स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान। वो असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के परिणामों से बंध एक ही प्रकार का हो, तो जगन ही बंध हो। जगन स्थिति आदि एक समय जो स्थिति भेद है उसके कारणभूत भी परिणाम कितने हैं? वो भी असंख्यात लोग है, लेकिन पहले से अधिक होंगे, ऐसे वृद्धि रूप होंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान कारण जो है वो असंख्यात लोग है। एक स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम, और एक स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम जो असंख्यात लोग है उसमें जो जगन से लेकर उत्कृष्ट है, उसमें वो असंख्यात लोग प्रकार की परिणाम हो गए ना, संश्लेष को या विशुद्ध स्थान, यह तो संश्लेष होंगे, पाप प्रकृति के कारणभूत परिणाम जो होंगे वो, या ज्ञानावरण के उदय से होने वाले परिणाम ज्ञानावरण के लिए कारणभूत है। तो वहाँ अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान कैसे लेंगे कि एक स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान और उसमें अनुभाग बंध के कारणभूत जो परिणाम है वे असंख्यात लोक प्रमाण है। दूसरा स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान का परिणाम ले और वहाँ अनुभाग बंध को कारणभूत परिणाम जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसे एक स्थिति बंध्यात्यवसाय स्थान का परिणाम लेंगे तो उसके साथ में अनुभाग बंध को बांधने योग्य परिणाम जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। ऐसे अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान कहे, और वे कैसे जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति कषायोदय स्थान संबंधी विशेषाधिक है। मैंने जगन स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है कषायोदय स्थान है उसके अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान कम होंगे, उससे आगे की इसमें अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थान एक से अधिक होंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट कषायोदय स्थान तक जाना विशेषाधिक विशेष का प्रमाण भी असंख्यात लोक होना। शंका, इन अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थानों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? समाधान, अनुभाग के बिना जिनका आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसे कषायों के उदय स्थानों से अनुभाग बंध्यात्यवसाय स्थानों का अस्तित्व जाना जाता है। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि प्रकृति बंध और स्थिति बंध से अनुभाग बंध की सिद्धि होती है। शंका, प्रकृति बंध और स्थिति बंध से प्रदेश बंध की सिद्धि कैसे होती है? समाधान, कहते हैं स्थिति बंध में निषेकों की रचना प्ररूपण की गई है। वह निषेक रचना प्रदेशों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेशों के बिना निषेक रचना मानने में विरोध आता है। इसलिए निषेक रचना से ही प्रदेश बंध भी सिद्ध होता है। प्रदेश बंध से योग स्थान सिद्ध होते हैं। वे योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र हैं, और जगत में योग स्थान से लेकर जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रतिभाग अवस्थित प्रक्षेप के द्वारा विशेष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योग स्थान तक दुगुने गुण हानि आयाम से सहित सिद्ध होते हैं, क्योंकि योग के बिना प्रदेश बंध नहीं हो सकता है। अथवा अनुभाग बंध से प्रदेश बंध और उसके कारणभूत योग स्थान सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रदेशों के बिना अनुभाग बंध नहीं हो सकता है। वे कर्म प्रदेश जगन्य वर्गणा में बहुल होते हैं, उससे ऊपर प्रत्येक वर्गणा के प्रति विशेष हीन अर्थात अनंतवें भाव से हीन होते जाते हैं,
और भागार के आधे प्रमाण दूर जाकर दुगुने हीन अर्थात आधे रह जाते। इस प्रकार यह क्रम अंतिम वर्गणा तक ले जाना चाहिए। जैसे निषेक स्थिति की रचना की, ऐसे ही अनुवाद एक जो निषेक है उसमें अनुवाद बंध की अपेक्षा से गुणहानि निषेक वगैरह, मतलब उसको वहां वर्गना कहते हैं, उसको वर्गना स्पर्धक और गुणहानि उसकी रचना होती है। स्थिति में कहेंगे निषेक और गुणहानि, और यहाँ अनुवाद की अपेक्षा कहेंगे वर्गना स्पर्धक। जैसे यहाँ एक निषेक है, अभी समय प्रबंध का बंध किया, उसमें से एक निषेक पहले समय में उदय में आने होते हैं, तो उस एक निषेक में ही अनुभाग की अनंत गुणहानियां होती है। एक निषेक में, ऐसे दूसरे निषेक में भी अनुभाग की अनंत गुणहानियां होगी, ऐसे अंतिम निषेक तक। जैसे आपने जितना 30 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध किया, तो 3000 वर्ष के बाद पहला निषेक उदय में आने होते हैं, तो उसमें भी अनंत नाना गुणहानियां बनेगी अनुभाग की अपेक्षा। मतलब उस एक निषेक में जो परमाणु है उसमें शक्ति जो है वो जगने से लेकर उत्कृष्ट तक ऐसी सब प्रकार की शक्ति उसमें पाई जाएगी। ऐसे दूसरे निषेक में भी अनुभाग की रचना होगी, उसमें भी वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि नाना गुणियों में अनंत गुणहानियां बनेगी। ऐसे अंतिम निषेक तक अनुभाग की अपेक्षा से वर्गणा स्पर्धक और गुणहानियां बनेगी। मतलब उसमें से इतने परमाणु में ये शक्ति, इतने परमाणु में ये शक्ति, इतने परमाणु में ये शक्ति, इस प्रकार से शक्ति का बंटवारा होता है। तो अनुभाग बंध जो है वो प्रदेश बंध के बिना नहीं हो सकता है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि परमाणु ही नहीं है तो शक्ति किसमें, और परमाणु ही नहीं है तो निषेक रचना किसकी करेगी। इसलिए निषेक रचना से भी प्रदेश बंध सिद्ध होता है, और यहाँ अनुभाग बंध से भी प्रदेश बंध सिद्ध होता है। ये बताया। इस प्रकार प्रकृति बंध और स्थिति बंध के द्वारा यहाँ चारों ही बंध प्रकृति हो जाते हैं। शंका, यहाँ पर सत्व, उदय और उदीर्णा इन तीनों का प्ररूपण क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि बंध की प्ररूपणा से उनकी अर्थात सत्व, उदय और उदीर्णा की प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। वह इस प्रकार है, बंध ही बंधने के दूसरे समय से लेकर निर्लेपन अर्थात छपन होने के अंतिम समय तक सत्कर्म या सत्व कहलाता है। वहीं बंध बंधावली के अर्थात बंधने की आवली के व्यतीत होने पर आकर्षण कर जब उदय में संक्षुप्यमान किया जाता है तब वह उदीर्णा कहलाता है। वही बंध दो समय अधिक बंधावली के व्यतीत हो जाने पर स्थिति के अर्थात निषेक स्थिति के इच्छाएं से उदय में पतमान अर्थात गिरता हुआ उदय यह संज्ञा वाला होता है। इस प्रकार बंध की प्ररूपणा से सर्व, उदय और उदीर्णा की भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। एक एक प्रकृति का प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध, इस प्रकार 4 तरह का बंध होता है। उनमें वह एक एक बंध भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य के भेद से 4 प्रकार का होता है। इन 16 भेदों के द्वारा सर्वबंध प्रकृतियों को गुणित करने पर 120 × 16 बराबर 1920, 80 कम 2000 बंध के भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार उदय, उदीर्णा और सत्ता के भी भेद प्ररूपण करना चाहिए। उनका प्रमाण यह है, उदय के विकल्प 148 × 16 = 2368, उदीर्णा के विकल्प 148 × 16 = 2368 और सत्ता के विकल्प 148 × 16 बराबर 2368। इन सब का जोड़ 1920 + 2368 + 2368 + 2368 = 9024 होता है। बंध के 1920 क्यों हो गए? क्योंकि बंध के प्रकृति का 120 के लिए, इसलिए वहाँ अभेद की अपेक्षा से 120 लिए हैं तो कम हुए। और उदय, उदीर्णा, सत्ता जो है सब 148 प्रकृतियों की कहा, इसलिए उसके इतने हुए। इन सब के निरूपण करने पर 7वीं चूलिका समाप्त होती है। अब 8वीं चूलिका प्रारंभ होती है। यहाँ से दर्शन होने की उपशमना क्षपना का प्रकरण चलता है। ये वाली हाँ, तो 8वीं चूलिका मोटी है। 8वीं चूलिका बहुत आ जाए, जितना हो गया उतना है। 8वीं चूलिका एक है, 400
418 पेज तक है, 418 पेज तक है, पूरा लब्धि साक्षात नसार है। एवरी कालठिरिये कम्मे सम्मतम न लहरी। जितने काल प्रमाण स्थिति वाले कर्मों के द्वारा जीव सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है, यह देशामर्शक सूत्र है। इसलिए इन पूर्व दो चूलिकाओं में उक्त कर्मों के जगन्य स्थिति बंद होने पर, उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर, जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म अर्थात स्थिति सत्व होने पर, जगन्य और उत्कृष्ट अनुभाग तत्व होने पर तथा जगन्य और उत्कृष्ट प्रदेश तत्व होने पर जीव सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो चूलिका में जो उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति बताई है, उतनी होने पर अनुभाग और प्रदेश और स्थिति उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति सत्व होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। लवदिति विभाषा। प्रथम चूलिका का प्रथम सूत्र पठित लवदी, यह जो पद है उसकी व्याख्या की जाती है। जिन प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों को बांधता हुआ, उन प्रकृति स्थिति अनुभाग जिन प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों को बांधता हुआ, उन प्रकृति कुछ नहीं है हमारे उसमें, जिन ही चाहिए, इसलिए मैंने जिन पढ़ा। जिन प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के सत्व स्वरूप होते हुए और उदीर्णा किए जाते हुए यह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उनकी निरूपणा की जाती है। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। एदेसिम चेव सर्व कम्माणं जागे अंतो कोड़ा कोड़ी ठिडिम बंदरी तागे पड़म सम्मतम लवदी। इन्हीं सर्व कर्मों की जब अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति को बांधता है, तब यह जीव प्रथमोत्तम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और वो योग्यता आने के लिए प्रायोगिक लब्धि होती है। इस प्रायोगिक लब्धि में ये कार्य होता है ना, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंद करता है एक ही कांडक के द्वारा। उत्कृष्ट स्थिति उसके पास पहले थी और उसको एक ही कांड के द्वारा घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर दी उसकी स्थिति, इसलिए उसको प्रायोगिक से चारों तरफ से उसकी सम्यक्त्व की योग्यता आई है। अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति बंद किया और अनुभाग में भी द्विस्थानगत करता है अप्रशस्त प्रकृति में। वो आएगा नहीं आएगा, ऊपर तेजी लिखा देखा में तेजी लिखा है ना। जिन प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों को बांधता हुआ और जिन प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के द्वारा सत्वरूप होते हुए और उदीर्णा को प्राप्त होते हुए यह जो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उनकी प्रवृत्ति की जाती है। जय हिंद है, जय हिंद है, वो जय हिंद भी चाहिए ना, मतलब जिन ऐसा ही उसका संबंध लगता है ना, आगे उनकी प्रवृत्ति की जाती है, ऐसा है। और प्रथमोत्तम सम्यक्त्व के प्राप्त करने योग्य जीव हो गए। प्रथमोत्तम सम्यक्त्व के प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोत्तम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, यह बात उपचार से निरूपण की गई है। परंतु यथार्थ से यहाँ पर अर्थात उक्त प्रकार की कर्म स्थिति होने पर नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि त्रिकरण अर्थात अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा प्रायोगिक लब्धि में कार्य हो गया ना, हाँ अभी वो बताया आगे। इस सूत्र के द्वारा संयोक्षक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि, ये चारों लब्धियां निरूपण की गई है। पूर्व संचित कर्मों के मन रूप पटल के अनुभाग स्पर्ध जिस समय विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुण होते हुए उदीर्णा अनंत गुणहीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त किए जाते हैं, उस समय क्षयोक्षम लब्धि होती है। क्षयोक्षम लब्धि का स्वरूप बताया। क्षयोक्षम लब्धि में क्या कार्य होता है, जो अप्रशस्त प्रकृतियां है उनकी जो अनुभाग शक्ति है वो अनंत गुना हीन होकर के उदय में आती है, तो उस समय वो क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त होती है। केवल क्षयोक्षम लब्धि इसमें ज्ञानावरण में नहीं लगाना, सभी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन होकर उदय में आता है।
प्रति समय अनंत गुणित हीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ। साता आदि शुभ कर्मों के बंध का निमित्त भूत और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध का विरोधी जो जीव का परिणाम है उसे विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि परिलब्धि में भी बताया ना, साता आदि कर्मों के कारणभूत परिणाम की प्राप्ति होना, वही विशुद्धि लब्धि का। दीदी जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने लक्ष्य से कर रहे हैं तो हमारे ज्ञानामृत सूक्ष्म हो रहा है, तो इसमें हमारे को लब्धि नहीं करेंगे। जो करण लब्धि से अंतर्मुहूर्त पहले सूक्ष्म लब्धि करेंगे, बस उसी में अप्रशस्त अनुवाद करण से पहले ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच में बहुत बार हो सकती है सूक्ष्म लब्धि, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए होगी। ये अंतर बहुत बार हो सकती है सूक्ष्म लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि हुई। अब जैसे पढ़ते समय, चिंतन करते समय अपने को परिणामों की विशुद्धि हो जाती है, तो उसमें सूक्ष्म लब्धि विशुद्धि लब्धि हो गई, ऐसा कर सकते हैं। हमेशा नहीं कहेंगे सूक्ष्म लब्धि, लगातार नहीं कहेंगे। वैसा अंतर्मुहूर्त काल आएगा कि उस समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ आएगा और सातादि प्रकृतियों के बंध के कारण कैसे परिणाम जो आचार्य ने लिखा करण लब्धि से पहले पांचों लब्धियां अंतर्मुहूर्त के लिए आएंगी, वो क्या चीज है? उस समय भी होगी और अन्य समय भी होगी ना। एक लब्धि होकर छूटती है, 2 लब्धियां होकर छूटती है, 4 3 लब्धि होकर छूटती है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 लब्धि होगी। ऐसे बहुत बार एक शोषण विशुद्धि देशना होकर के छूटती है, कहीं प्राइवेट लब्धि होगी, कितनी बार होती है, संख्यातों बार। और करण लब्धि के पहले ये होना चाहिए नियम है कि करण लब्धि के पहले 4 नियम से होती है। उसकी प्राप्ति का नाम विशुद्धि लब्धि है। 6 द्रव्यों और 9 पदार्थों के उपदेश का नाम देशना है। उस देशना से परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि को और उद्दिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारण की शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। संपूर्ण विषय सब आएगा संक्षेप में इसमें पूरा। सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति में और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके इसके पहले उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है प्रायोगिक लब्धि के पहले, और उसका घात करके अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति और अनुभाग भी द्विस्थानीय किया तो उसको प्रायोगिक लब्धि कहेंगे। दीदी जो शुरू में नियम बनाया था कि उत्कृष्ट स्थिति वाले को सम्यक तो नहीं हो, वो इसलिए तो इसके बाद ही उसको प्रथमोक्षम सम्यक की योग्यता दी ना, प्रायोगिक लब्धि के बाद। इसलिए उन्होंने ऊपर कहा ना, ये उपचार से प्ररूपण की गई है। प्रायोगिक लब्धि में ही ये हो जाता है, फिर उसके बाद 3 करण परिणाम होकर के फिर सम्यक की प्राप्ति होती है। क्योंकि इन अवस्थाओं के होने पर करण अर्थात 5वीं करण लब्धि के योग्य भाव पाए जाते हैं। क्योंकि जब अपन वो प्रायोगिक लब्धि में देखते हैं ना, एक कांडक घात होता है, तो जो अपन उत्कृष्ट स्थापना और उत्कृष्ट निक्षेप निकालते हैं व्याघात में, तो वहाँ वो प्रायोगिक लब्धि में जो एक कांडक घात हुआ, अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति रख करके ऊपर की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से अंत कोड़ाकोड़ी सागर नीचे निक्षेप छोड़ा और ऊपर पूरी की पूरी स्थिति घात के ले ली। उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट स्थापना निकालते हैं ना व्याघात में, तो मतलब प्रायोगिक लब्धि के पहले उसके पास उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, होगी ऐसा नियम नहीं, हो सकती है, और उसका घात करके अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति की जाती है। एकदम परिणामाची विशुद्धी एकदम वाढत नाही ना, हळूहळू सगळं वाढत जाते ना। सूक्ष्म लब्धि होगी, फिर विशुद्धि लब्धि होगी, देशना लब्धि वहाँ साक्षात आचार्य का उपदेश नहीं होगा, लेकिन उसको स्मरण होगा, उसकी धारणा में है, तो उसका विचार करेगा, वो भी देशना लब्धि है। फिर प्राग्ञ लब्धि होगी तो करण विशेषांक। यहाँ पर अनुभाग को घात करके द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान का है। उसका अभिप्राय यह है कि घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति लता, दारू, अस्थि और शेर के समान 4 प्रकार की होती है। अघातिया कर्मों में 2 विभाग है, पुण्य प्रकृति रूप और पाप प्रकृति रूप। पुण्य रूप अघातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान होती है।
और पाप रूप अघातिया कर्मों की अनुभाव शक्ति नीम कांजीर रीछ और हालाहाल के समान हीनादिकता लिए होती है। देखो गोमणसार कर्मकांड गाथा 180 से 184। प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख जीव प्रायोग्य लब्धि के द्वारा घातिया कर्मों के अनुभाव को घटाकर लता और दारू इन दो स्थानों में तथा अघातिया कर्मों की पाप रूप प्रकृतियों के अनुभाव को नीम और कांजीर इन दो स्थानों में अवस्थित करता है। इसी को द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा का है ना, ये तत्व विचार चल रहा है उस समय ये कार्य हो रहा है। सब पूरे के पूरे सत्ता में जितने चतुस्थानीय अनुभाग स्पर्धक थे वे पूरे के पूरे नष्ट होकर के द्विस्थानीय हो जाएंगे, संक्रमण होकर के वो द्विस्थानीय में संक्रमित हो जाएंगे। सब सत्वों में भी द्विस्थानीय रहेंगे उसके अनुभाग स्पर्धक। इतने तत्व विचार से भी इतना कार्य हो जाता है कर्मों में। और उसी समय जो बंद हो रहा है उसमें भी द्विस्थानीय बंद होता है। शंका सूत्र में केवल एक काल लब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें शेष लब्धियों का होना कैसे संभव है? समाधान नहीं, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणहीन अनुभाग की उदीर्णा का अनंत गुणित क्रम द्वारा वर्धमान विशुद्धि का और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का उसी एक काल लब्धि में होना संभव है। अर्थात उक्त चारों लब्धियों की प्राप्ति काल लब्धि के ही अधीन है। अतः वे चारों लब्धियां काल लब्धि में अंतर्निहित हो जाती है। इसके काल लब्धियां तो ये सब कार्य हो गए हैं। ये प्रारंभ की चारों ही लब्धियां भव्य और अभव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के साधारण है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जीवों में इन चारों लब्धियों का होना संभव है। कहा भी है क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां होती है। इनमें से पहले 4 तो सामान्य है, अर्थात भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों के होती है, किंतु करण लब्धि सम्यक तो होने के समय होती है। इस प्रकार अभव्य जीवों के योग्य परिणामों को करके परिणाम के होने पर नित्य और अनुभागों के कांडघात को बहुवार करके योग्य परिणामों को करके तथा स्थिति और अनुभागों के कांडघातों को बहुवार करके गुरुपदेश के बल से अथवा उसके बिना भी अभव्य जीवों के योग्य विशुद्धियों को व्यतीत करके भव्य जीवों के योग्य अध प्रवृत्तकरण संज्ञा वाली विशुद्धि से जो भव्य जीव परिणत होता है उस जीव का लक्षण बतलाने के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। प्रायोगिक लब्धि तक दोनों जीव है ना, भव्य भव्य, अब भव्य आगे नहीं जाता है। अब उसका उल्लंघन भव्य जीव करता है तो करण परिणाम करता है, तो उसमें सबसे पहले अध प्रवृत्तकरण करता है। स्वगुण पंचित दिवसांनी मिथ्या एकटी पज्जत व सर्व विशुद्धो। वह प्रथमोत्तम सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त और सर्व विशुद्ध होता है। उसकी योग्यता बताइए, सम्यक को कौन प्राप्त होता है? जो सम्यक को प्राप्त होने वाला जीव है वह एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय अथवा चतुर्इंद्रिय नहीं होता है, क्योंकि उनमें सम्यक को ग्रहण करने योग्य परिणाम नहीं पाए जाते, इसलिए वह पंचेंद्रिय ही होता है। पंचेंद्रियों में भी वह असंगी नहीं होता, क्योंकि असंगी जीवों में मन के बिना विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरे गाता लब्धि साथी, इसलिए वह संगी ही होता है। साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोत्तम सम्यक को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इन जीवों के उस प्रथमोत्तम सम्यक रूप पर्याय के द्वारा परिणमन होने की शक्ति का अभाव है। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त करने वाले होते हैं, किंतु सम्यक का प्रथमोत्तम सम्यक यह नाम नहीं है।
क्योंकि उस उपसम श्रेणी वाले उपसम सम्यक्त की उत्पत्ति सम्यक्त से होती है। इसलिए प्रथमोत्तम सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही होना चाहिए, वह भी पर्याप्त ही होना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त जीव में प्रथमोत्तम सम्यक्त की उत्पत्ति होने का विरोध है। इसमें लफ्जी सार में 7 नंबर पेज है, उसमें 4 तो होगा, उसमें भी है कौन कौन से में योग्यता नहीं है। प्रथमोत्तम सम्यक्त के अभिमुख वह जीव देव अथवा नाती अथवा तिर्यक अथवा मनुष्य होना चाहिए। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी अथवा नपुंसक वेदी हो, मनोयोगी, वचन योगी अथवा काय योगी हो, अर्थात तीनों योगों में से किसी एक योग में वर्तमान हो। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय अथवा लोभ कषाय हो, अर्थात चारों कषायों में से किसी एक कषाय से उपयुक्त हो। माया कषाय एक शब्द लिखना है यहाँ पर। क्रोध कषाय, मान कषाय, लोभ कषाय हो गया, इसमें माया कषाय छोड़ गए हैं। तो चारों कषाय में से किसी भी कषाय वाला जीव हो तो कर सकता है। तीनों वेदों में से कोई भी वेद वाला हो, तीनों योग में से कोई भी योग हो, किंतु हीयमान कषाय वाला होना चाहिए, असंयम हो, मति शुद्ध ज्ञान साकारोपयोग से उपयुक्त हो। प्रथमोत्तम सम्यक्त उत्पन्न होने के समय अनाकार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि अनाकार उपयोग की बाह्य अर्थ में प्रवृत्ति का अभाव है। साकार उपयोगी, ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। प्रस्थापक जो है वो निष्ठापक दोनों में हो सकता है, समाप्ति दोनों में कर सकता है। कृष्णादि 6 लेश्याओं में से किसी एक लेश्या वाला हो, किंतु यदि अशुभ लेश्या हो तो हीयमान होना चाहिए, और यदि शुभ लेश्या हो तो वर्तमान होना चाहिए। नरक की अपेक्षा से लिया 6 लेश्याओं में से किसी एक लेश्या वाला हो। मनुष्य के लिए जो होगा तो वो विशुद्ध शुभ लेश्या वाला ही होगा। कमी कमी होत चाललेलं सर्व कशाचे अंश। भव्य हो, आहारक हो, ज्ञानावृत्ति कर्म की 5 प्रवृत्तियों का सत्कर्मी अर्थात सत्ता वाला हो, दर्शनावृत्ति कर्म की 9 प्रवृत्तियों की सत्ता वाला हो, वेदी कर्म की 2 प्रवृत्तियों की सत्ता वाला हो, मोहिनी कर्म की सम्यक प्रकृति और सम्यक विख्यात प्रकृति, इन 2 के बिना 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो, अथवा ज्ञानादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अथवा सम्यक प्रकृति के बिना मोहिनी कर्म की 27 प्रकृतियों की सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हुई है उसको, तो वह भी प्रथमोत्तम सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है। अथवा मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। यदि वह बद्धायुष्क हो तो आयु कर्म की बुद्धिमान आयु और बद्धिमान आयु, इन 2 प्रकार के आयु कर्मों की सत्ता वाला हो। अथवा यदि अबद्धायुष्क हो तो एक आयु कर्म की सत्ता वाला हो। चाहे बद्धायुष्क जीव भी कर सकता है, अबद्धायुष्क जीव भी सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। चारों गतियां, 5 जातियां, आरक शरीर को छोड़कर 4 शरीर, आरक बंधन को छोड़कर 4 बंधन, आरक संघात को छोड़कर 4 संघात, 6 संस्थान, आरक शरीर अंगोपांग के बिना शेष 2 शरीर अंगोपांग, 6 सनन, वर्ण गंध रस स्पर्श चारों अनुपूर्व्या, अग्र लघु उद्घार करघार उच्छ्वास, आटक और उद्योत, दोनों विहाय गतियां, रस स्थावर बादल सूक्ष्म, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, शुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति और निर्माण, नाम कर्म की 72 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो। 30 या 31 गाथा के बाद में वो सत्व प्रकृति का चार्ट दिया हुआ है, तो इतने प्रकार से उसका सत्व हो सकता है। आपके पास है ना 148 प्रकृति में से का अर्थ है ना, इसमें
अनुसार दो प्रकृतियां बताई और उसके 48 नंबर पेज पर वो चार्ट दिया है। अनादि मिथ्या दृष्टि है, अबद्धाइष्ट जीव है, तो उसको 3 आयु, एक तीर्थंकर, आहार चतुष्कर, सम्यक्कर, सम्यक मिथ्यात्व इस छोड़कर 10 प्रकृतियां छोड़कर 138 सभी प्रकार का सत्व पाया जाता है। 100 नहीं, खाली 48 पेज वही अभी मतलब ये सब प्रकृति उन्होंने लिखी है, इसमें कौन सी नहीं है इतना लिखा है, तो बाकी सभी प्रकृतियों का सत्व रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि तो 138 या 100 अबद्धाइष्ट को हो तो 138 का सत्व रहता है और बद्धाइष्ट को हो तो 139 का सत्व रहता है। उसमें आयु 2 नहीं, बद्धाइष्ट का इसलिए 2 आयु का सत्व है, तो और अबद्धाइष्ट का तो 3 आयु का सत्व नहीं है, इसलिए एक उसमें बढ़ गई। साधी मिथ्या दृष्टि है तो उसमें साधी मिथ्या दृष्टि में जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की है वह भी जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को कर सकता है। दोनों की उद्वेलना की है वही प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। दोनों की उद्वेलना नहीं हुई है वह भी जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो जिसकी उद्वेलना नहीं हुई और उसमें भी बद्धाइष्ट और अबद्धाइष्ट इस प्रकार 2 भेद होंगे। तो उद्वेलना रहित अबद्धाइष्ट जीव हो तो उसको 3 आयु का सत्व नहीं होगा क्योंकि अबद्धाइष्ट है, और उद्वेलना रहित है इसलिए दोनों का सत्व है अभी, इसलिए तीर्थंकर और आहार चतुष्कर का तो इसको सत्व रहता नहीं है। फिर सम्यक्त्व प्रकृति की जिसने उद्वेलना की है ऐसा जीव, तो एक सम्यक्त्व प्रकृति उसकी सत्ता में से कम होगी, उसका सत्व रहेगा सम्यक्त्व प्रकृति। उद्वेलना भी इसका सम्यक्त्व उद्वेलित अबद्धाइष्ट जीव ऐसा का है ना, तो सम्यक्त्व प्रकृति का सत्व नहीं रहेगा उसको क्योंकि उसकी उद्वेलना हो गई है, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति सत्व असत्व में बढ़ गई वहां पर। सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना जिसने की है उसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति दोनों की सत्ता नहीं रहेगी, इसलिए 138 का सत्व रहा। और यही 3 जीव बद्धाइष्ट होंगे तो एक आयु बढ़ेगी। ऊपर जो 3 किए ना अबद्धाइष्ट उद्वेलना रहित अबद्धाइष्ट मतलब दोनों की सत्ता नहीं है, एक सम्यक्त्व प्रकृति की उद्वेलना की है और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति दोनों की उद्वेलना की है। उद्वेलना रहित में अभी जिसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई है ऐसा जीव लेना, मतलब दोनों की सत्ता है उसमें 140 में, 139 में सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता नहीं है और 138 में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों की सत्ता नहीं है। और इसमें एक आयु और बढ़ाएंगे क्योंकि उसने आयु बांधी है, तो और एक आयु का सत्व बढ़ेगा, तो 141, 140 और 139 प्रकृतियों का सत्व रहेगा। मतलब सभी प्रकृतियों का सत्व उसके पास रहता है इन प्रकृतियों को छोड़, कम से कम उसके 138 तो प्रकृति सत्ता में रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 141 तक पता 138, 139, 140 और 141 प्रकृतियां उसकी सत्ता में रहती है। अब अनुभाग बंध का कितनी प्रकृतियों का अनुभाग कितना करता है वो बता रहे हैं। सातावेदी, मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, तेजस शरीर, प्राणवान शरीर, इन्हीं चारों शरीरों के 4 बंधन नाम कर्म, 4 संघात नाम कर्म, संयुक्त संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैकृतिक शरीर अंगोपांग, वज्र वृषभ कहाँ पढ़ रहे हैं? सातावेदी पीछे का पांचों ज्ञानावर्णी, 9 दर्शनावर्णी, असातावेदी, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, हास्य आदि 9 कषाय, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, नरगति, तिर्यगति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, प्रथम संस्थान के सिवाय शेष 5 संस्थान, प्रथम संघनन के सिवाय शेष 5 संघनन, अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, नरगति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्घात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर सूक्ष्म पर्याप्त साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयश, कीर्ति, निज गोत्र और 5 अंतराल, इन प्रकृतियों के द्विस्थानी अर्थात नीम और कांजी वहां पर लगता दादू है सच्चे नहीं। हाँ पांचों ज्ञान इन प्रकृतियों की दो लेकर पड़ेगा ना, लता दारू घाती कर्म का और निम्ब कांजे अघाती कर्म का।
ऐसा लिखना। लता दारू लिख करके कौंस में घाती कर्म लिखना और निम्ब कांजर लिख करके कौंस में आघाती कर्म लिखना। इन दो स्थानों अनुभाग की सत्ता वाला हो, क्योंकि इन अवसर एक मिनट लिख रहे हैं। लता दारू लिखकर कौंस में क्या लिखना? घाती कर्म लिखना। कहाँ लिखना? नीम के पहले लिखना और नीम और कांजर होने के बाद कौंस में आघाती कर्म लिखना। सभी का नीम कांजर में आघाती कर्म का, नीम कांजर और घाती कर्म का लता दारू। इसमें तो केवल द्विस्थानीय कर का ऐसा लिखा है, द्विस्थानीय अनुभाग की सत्ता वाला हो ऐसा लिखा है। तो कौन से कर्म का कौन सा वो लिखा है इन्होंने अर्थात करके। इन दो स्थानों अनुभाग की सत्ता वाला हो, इन अप्रशस्त प्रकृतियों के त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय अनुभाग का विशुद्धि के द्वारा घात संभव है। आगे साधा में भी मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्तिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, इन दो स्थान अनुभाग की सत्ता वाला हो, क्योंकि इन अप्रशस्त प्रकृतियों के त्रिस्थानीय, पहले त्रिस्थानीय था अथवा चतुस्थानीय अनुभाग का विशुद्धि के द्वारा घात संभव है, इसलिए द्विस्थानीय रह गया। पहले त्रिस्थानीय हो गए, चतुस्थानीय अनुभाग होगा। साता वेदी मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्तिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, इन्हीं चारों शरीरों के चार बंधन नाम कर्म, चार संघात नाम कर्म, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपाम, वैक्तिक शरीर अंगोपाम, ये सब कुछ वज्र नारायण शरीर समुनन, प्रशस्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगु लघु परगात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रकृत्यायुगति, रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, सुख, सुभग, सुस्वर, आदे, यशकीर्ति, निर्माण और उच्च गोत्र, इन प्रकृतियों के चतुस्थानीय अर्थात गुड़, खांड, शक्कर और अमृत, इन चार स्थानों अनुभाग की सत्ता वाला हो, क्योंकि इन प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग का विशुद्धि से घात नहीं होता है, किंतु प्रति समय विशुद्धि के बढ़ने से अनंत गुणित क्रम द्वारा इन उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध की वृद्धि देखी जाती है। जिन प्रकृतियों का उसके सत्व है उनके अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश की सत्ता वाला हो, तीनों महादंडकों में कही गई प्रकृतियों का बांधने वाला हो, उनसे अवशिष्ट प्रकृतियों का बांधने वाला न हो, तीनों महादंडकों में उक्त प्रकृतियों की चारों बंध, चारों उदय, चारों उदय जो वर्णन किया लघु सार में चारों प्रकार के बंध का वर्णन किया। कैसा स्थिति बंध करता है, कैसा अनुभाग बंध करता है, कैसा प्रदेश बंध करता है, कैसा प्रकृति बंध करता है। ऐसे उसके कैसा अनुभाग का उदय होता है, कैसे स्थिति का उदय होता है, और प्रदेश उदय और प्रकृति उदय, ऐसा चारों सभी में बताया है। ऐसे सत्ता में भी चारों बताया है। तीनों महादंडकों में उक्त प्रकृतियों की अंतःकोड़ाकोड़ी स्थिति का बांधने वाला हो, तीनों महादंडकों में उक्त अप्रशस्त प्रकृतियों के द्विस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो, उन्हीं तीन महादंडकों में उक्त प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो, पांच ज्ञानावर्णीय, स्थान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों को छोड़कर शेष छह दर्शनावर्णीय, सातावेदी, अनंतानुबंधी चतुष्ट को छोड़कर शेष 12 कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तीर्य गति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तीर्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगु लघु, उद्गात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, यशकीर्ति, निर्माण, उच्च बोध और पांचों अंतराय, इन प्रकृतियों का अनुकृष्ट प्रदेश बनने वाला निद्रा, प्रचला, स्थान वृत्ति, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, वैक्तिक शरीर, समचतुरस्र
शरीर संस्थान, वैक्रिक शरीर अंगोपान, वज्र वृषभ सहनन, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहारवती, सुभग सुस्वर आदे और बीज गोल, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाला अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाला, पांचों ज्ञानामंडी प्रकृतियों का वेदक अर्थात उदय वाला, चारों बंद बताया, उदय बता रहे हैं। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, इन चार दर्शनावर्णी प्रकृतियों का वेदक हो अथवा निद्रा और प्रज्ञा इन दोनों में से किसी एक के साथ पांच दर्शनावरण प्रकृतियों का वेदक हो, सातावेद्य और असातावेद्य इन दोनों में से किसी एक का वेदक हो, मोहनी कर्म की 10, 9 अथवा 8 प्रकृतियों का वेदक। शंका, मोहनी कर्म की वे 10 प्रकृतियां कौन सी है? समाधान, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों में से कोई एक, अप्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों में से कोई एक, प्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों में से कोई एक, संयोजन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों में से कोई एक, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद इन तीनों वेदों में से कोई एक, हास्य रति और अरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक, भय और जुगुप्सा ये मोहनी कर्म की वे 10 प्रकृतियां हैं जिनका उक्त जीव वेदक होता है। शंका, मोहनी कर्म की वे 9 प्रकृतियां कौन सी है जिनका वेदक प्रथमोक्तम सम्यक के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव होता है? समाधान, उपर्युक्त 10 प्रकृतियों में से भय और जुगुप्सा इन दोनों में से किसी एक के उदय के बिना शेष 9 प्रकृतियां ऐसी जानी चाहिए जिनका उक्त जीव वेदक होता है। मोहनी की 10 का उदय होता है या 9 का या 8 का? 10 में भय जुगुप्सा दोनों का उदय है, 9 में भय या जुगुप्सा दोनों में से एक का उदय है और 8 में एक का उदय नहीं है और 8 में दोनों का उदय नहीं है। ऐसे दिए ना मुतीत को यहाँ शब्दिसार में ना 42-43 पेज पर वो पूरा पुस्तक दिया है, वही अभी चल रहा है ये पूरा कि कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय होता है। उपर्युक्त 10 प्रकृतियों में से भय और जुगुप्सा इन दोनों के उदय के बिना शेष 8 प्रकृतियां होती है जिनका की उदय प्रथमोक्तम सम्यक के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। चारों आयु कर्मों में से किसी एक का वेदक हो, यदि वह जीव नारकी है तो नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कारण शरीर, मुंडक संस्थान, वैक्रिक शरीर, आंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अधुलघु, घात, प्रघात, उच्छ्वास, अप्रसस विहारी गति, रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयश कीर्ति, निर्माण, निजगोत्र और पांचों अंतराय इन प्रकृतियों का वेदक होता है। 54 प्रकृतियां हैं। यदि वह जीव तिर्यक है तो तिर्यक गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 6 संस्थानों में से कोई एक, औदारिक शरीर, अंगोपांग, 6 सनन में से कोई एक, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अधुलघु, घात, प्रघात, उच्छ्वास इन प्रकृतियों का वेदक होता है। उद्योग प्रकृति का कदाचित वेदक होता है, कदाचित नहीं। दोनों विहार गतियों में से कोई एक, प्रह, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ अशुभ इन दोनों में से कोई एक, ऐसा है क्या आपने? नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों का उदय रहता है ना। दोनों विरागति में से कोई एक, रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, इसमें से कोई एक। वो शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर में नहीं चाहिए क्योंकि तो दोनों का उदय रहता है हमेशा, ध्रुवोदय प्रकृति है। सुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक, आदे और अनादे इन दोनों में से कोई एक, निर्माण, निजगोत्र और पांचों अंतराय, यश कीर्ति और ऐश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, निर्माण, निजगोत्र और पांचों अंतराय इन प्रकृतियों का यश कोई छूट गए। वो आपकी बहुत पुरानी किताबें हैं। हाँ?
यदि वह जीव यदि वह जीव मनुष्य है तो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थानों में से कोई एक, औदारिक शरीर अंगोपांग छह हननों में से कोई एक, वर्ण गंध रस स्पर्श अगु लघु घात प्रघात उच्छ्वास दोनों व्यायोगतियों में से कोई एक, त्रस पादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक नहीं से फिर आपको शुभ अशुभ शुभ दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक, आधे और अनाधे इन दोनों में से कोई एक, यश कीर्ति और अयश कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, निर्माण नाम नीच बोध और उच्च बोध इन दोनों में से कोई एक, और पांचों अंतराय इन प्रकृतियों का वेदक होता है। किसी के पास पुरानी किताब हो तो वहां से दोनों में से को निकालना शब्द स्थिर और शुभ अशुभ के आगे जो लिखा है वो। अब देवगति क्या भाषा बताते हैं। यदि वह जीव देव है तो देवगति, पंचेंद्रिय जाति, व्यक्तिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रमचतुर शरीर संस्थान, व्यक्तिक शरीर अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श अगु लघु घात उच्छ्वास प्रघात उच्छ्वास अगु लघु उपघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यायोगति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ शुभक सुस्वर आदे यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांचों अंतराय इन प्रकृतियों का वेदक होता है। ऊपर कही गई प्रकृतियों के सिवा शेष सर्व प्रकृतियों का अवेदक होता है। प्रथमोक्तम सम्यक में अभिभूत जीव के जिन प्रकृतियों का उदय होता है उन प्रकृतियों की स्थिति के क्षय से उदय में प्रविष्ट एक स्थिति का वह वेदक होता है, शेष स्थितियों का अवेदक होता है। उक्त जीव के जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता है उनके दीप और कांजीय रूप द्विस्थानीय अनुभाग का वह वेदक होता है। उदय में आई हुई प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का वेदक होता है। उदय में आई हुई प्रकृतियों के अजगन्य अनुकृष्ट प्रदेशों का वेदक होता है। जिन प्रकृतियों का वेदक होता है उनके प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की उदेरना करता है। चारों प्रकार का बंध बताए, चारों प्रकार का उदय बताए। किस प्रकृति का उदय होता है, उनका उदय किस अनुभाग किस प्रदेश और किस इसमें होता है वो भी बताया, और उदीर्णा भी चारों प्रकार की इसमें आ गई। जिन प्रकृतियों के उदय होता है उन्हीं प्रकृतियों की उदयता होती है। उदय और उदयना में क्या भेद है? समाधान कहते हैं जो कर्म स्कंद अपकर्षण उत्कर्षण आदि प्रयोग के बिना स्थिति क्षय को प्राप्त होकर अपना अपना फल देते उन कर्म स्कंदों की उदय वह संज्ञा है। जो महान स्थिति और अनुभागों में अवस्थित कर्म स्कंद अपकर्षण करके फल देने वाले किए जाते उन कर्म स्कंदों की उदीर्णा यह संज्ञा है। क्योंकि अब कर्म स्कंद के पाचन करने को उदीर्णा कहा गया है। इस तरह प्रचलन की उदीर्णा हो रही है उनकी, इसलिए बंद करते हैं। हमारे थोड़ा जल्दी उदीर्णा हो रही है।